हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं सोनू सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सेट। देखिए, लास्ट टाइम पे जो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं आपके लिए पर डे एसएससी एमटीएस का प्रैक्टिस सेट बैच लेकर आऊँगा, पर डे एक पेपर सेट आपके लिए लेकर आऊँगा और उसी प्रॉमिस को मैं पिछले 28 डेज से फुलफ़िल कर रहा हूँ। आज की जो डेट है वो सितंबर, आज ये थोड़ा सा देखिएगा। रोज़ाना रात को 9 बजे हम सीरीज़ को लेकर आते हैं और आज जो सेट नंबर हम 28 करेंगे। एग्ज़ाम डेट देखिए 18/10/2024 वाला हम पेपर सेट उठाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। मैनी ऑर्थोडॉक्स पीपल हैव अ हॉस्टाइल एटीट्यूड टुवार्ड द आइडिया ऑफ वुमेन गेटिंग एजुकेटेड एंड एम्प्लॉयड। हमको इसके अंदर सिनोनिम बताना है। कई सारे ऑर्थोडॉक्स लोग होते हैं, ऑर्थोडॉक्स मतलब छोटी सोच के लोग, जो कट्टरपंथी होते हैं, वो ये मानते हैं कि महिलाओं को एजुकेशन और उनकी जॉब के खिलाफ होते हैं। वो चाहते हैं कि उन वो लोग ना हो। हॉस्टाइल का मतलब कहता है एनिमिटी, शत्रुता का भाव रखते हैं। वो नहीं चाहते कि महिलाएं एजुकेटेड हो। मेटिकुलस का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ प्रेसाइज हो, सटीक हो। इलेबोरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को हम डिटेल्ड अगर करके पढ़ाते हैं तो इलेबोरेट कहते हैं। बेलिजरेंट का मतलब क्या होता है? एग्रेसिव। एग्रेसिव मतलब लड़ाकू, झगड़ालू। और फ्रेंडली का मतलब होता है कॉर्डियल, मित्रवत, कॉर्डियली। अभी हमारा क्या आंसर लगेगा? ऑप्शन नंबर सी लगेगा, क्योंकि हॉस्टाइल का मतलब शत्रुता होता है, एग्रेसिवनेस होता है। आंसर सी फॉर चेन्नई। नंबर 2 पर आइए, आपको ईडियम बताना है, मुहावरा बताना है। ही थिंक्स, उसको लगता है, हिज न्यू प्लान विल अनडाउटली प्रोड्यूस द डिज़ायर रिजल्ट। उसको लगता है कि उसका जो नया प्लान है निश्चित रूप से उनका जो डिज़ायर रिजल्ट, जो वो रिजल्ट चाहते थे, वो है उसको देगा। देखिए, इसमें पूरा का पूरा इडियम एंड फ्रेसेस पूछा गया है इस पे। सार ग्रेप का मतलब क्या होता है? फीन डिस्डेन। मतलब पहले आप उससे घृणा नहीं करते थे, लेकिन जब उस व्यक्ति ने आपको नहीं चुना तो आप उसके खिलाफ बोलने लगे और आप उससे घृणा करने लगे। गो पियर्स का मतलब क्या हो जाता है? मतलब फेल्ड हो जाना। गो पियर शेप्ड का मतलब क्या होता है? फेल्ड हो जाना। बियर फ्रूट का मतलब क्या होता है? जैसा हम चाहते थे वैसा ही रिजल्ट हमको मिलना। ऑप्शन नंबर 3 यही इसका फाइनल आंसर है। गो सक अ लेमन का मतलब होता है फ्यूटिलिटी। मतलब ये समझ लीजिए कि आपने कोई मेहनत की और उसका रिजल्ट नहीं आया, निष्फल रह गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अब बेटा आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। इसमें से देखकर आपको बताना है स्पेलिंग कौन सी चाहिए। देखिए, शैडो की सही है, रिफ्लेक्ट की सही है, म्यूजिक की सही है। स्कैरी की स्पेलिंग गलत है। स्कैरी की स्पेलिंग में लास्ट में वाई आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर फाइनल आंसर। देखिए, मेरा पढ़ाने की स्पीड थोड़ा सा तेज़ रहती है। उसका रीज़न ये है कि जब आपका एग्ज़ाम होता है ना, तो वो स्लो मोशन में नहीं होता। एग्ज़ाम में लास्ट के 10 मिनट बहुत भारी पड़ जाते हैं बेटा। मुझे अच्छे से हाथ लगे इस डिपार्टमेंट के अंदर। मुझे पता है लास्ट 1 मिनट की क्या कीमत होती है। आपके अभी के 60 सेकंड्स डिसाइड करेंगे कि आपके 60 साल कैसे होने वाले हैं। अगर आप एग्ज़ाम में 60 मिनट्स का प्रेशर झेल गए, तो आप 60 ईयर्स तक आप अपना पेंशन लेते रहेंगे, है ना? तो आपका वो 1 घंटा डिसाइड करता है, इसलिए थोड़ा-सा तेज़ी से पढ़िए, स्पीड में पढ़िए, समय बहुत कम है अब आपके पास। द हैप्पी एंड चीयरफुल गर्ल इज़ ऑलवेज़ रनिंग टुवार्ड द आइसक्रीम कार्ट इन द फ्रंट ऑफ गार्डन। देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, द हैप्पी एंड चीयरफुल गर्ल्स, गर्ल्स क्या है? प्लूरल है। तो यहाँ पर इज़ नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? आर आना चाहिए। प्लूरल के लिए आर आएगा ना? ये सिंगल क्लिक पे आपका ब्रेन काम करना चाहिए। वहाँ पे प्लूरल था तो दैन प्लूरल वर्ब। ऐसा नहीं कि आप सोच ही रहे हो, पढ़ ही रहे हो स्टेटमेंट को, बहुत टाइम निकल जाएगा, है ना? और एमटीएस के अंदर ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अब आगे देखेंगे, लॉसिंग माई जॉब टर्न आउट टू बी एन अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट। देखिए, जब मेरी जॉब चली गई तो उससे मेरे को क्या हुआ? अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट। मैंने सोचा नहीं था कि मुझको लाभ हो जाएगा। जॉब के जाने से लाभ हो रहा है, मतलब कुछ बुरा हो गया उसमें भी अच्छा हो गया। बिकॉज इट पुश्ड मी टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस, जिसने मुझे क्या अपना खुद का बिजनेस करने का, शुरुआत करने का मौका दिया। विच हैज़ बीन मोर सक्सेसफुल आई एवर मैनेज। और वो इतना ज़्यादा सफल रहा कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो देखिए, अ डायमंड इन रफ का मतलब क्या होता है? कि ऐसा कोई अनपॉलिश्ड अनपॉलिश्ड जैम, कोई पत्थर है जिसको अभी तक पॉलिश नहीं किया गया है। अब मिक्स्ड ब्लेसिंग का मतलब क्या हो जाता है? मिक्स्ड आउटकम, है ना? ऐसा आउटकम जो मिक्स्ड हो, मिक्स्ड आउटकम।
नेक्स्ट है गोल्डन अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? सुनहरा अवसर, क्लियर चांस। और फिर अब हमारे पास में लास्ट बैठता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, छिपा हुआ आशीर्वाद। यानी आपने सोचा नहीं था, बुरे में भी अच्छा हो गया, छिपा हुआ आशीर्वाद या छिपा हुआ वरदान। ठीक है, चलिए अब बढ़ता हूँ मैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाता हूँ। एक बार मैं देख लेता हूँ मेरी वॉइस ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है, मैं चेक कर लूँ थोड़ा सा। डाउटफुल हो रहा है, एक बच्चा बोल रहा है। हाँ ठीक तो है बेटा, आवाज़ तो ठीक आ रही है मेरी यहाँ पे, ओके है सब कुछ। चलिए बढ़ते हैं अब आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जो वर्ड दिया गया है उसका सिनोनिम आपको सेलेक्ट करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट। देखिए एंटिक का मतलब क्या होता है? एंटिक का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पुरानी हो, ओल्ड हो कोई चीज़। अच्छा, मॉडर्न का मतलब क्या होता है? नया हो, लेटेस्ट हो। यंग का मतलब क्या होता है? मैच्योर। और एंशियंट का मतलब अभी बता ही दिया है ना, पुराना, तो यही आंसर होगा। अच्छा, नोवेल का मतलब उपन्यास होता है, और नोवेल का मतलब न्यू भी होता है। तो यहाँ पर एक नया चीज़ याद कर लीजिए आप। देखिए नोवेल का मतलब उपन्यास होता है, किसी ने कोई बुक लिखी है, ग्रेट बुक लिखी है। इसका मतलब नोवेल का मतलब एक और मीनिंग भी होता है, न्यू। तो याद रखिए नोवेल न्यू का भी सिनोनिम है, और कोई किसी ने कोई बुक लिखी है, उपन्यास लिखा, उसका भी सिनोनिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। आपको ग्रामेटिकली करेक्ट बताना है सेंटेंस में। देखिए कभी भी ऐसा आ जाए ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन आ जाए, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हमेशा आर्टिकल एरर देखा करो। क्या कौन सी एरर देखा करो? आर्टिकल बेस्ड एरर। आर्टिकल में थोड़ा सा हल्का फ्लैशबैक मैं आपको कर दूं। अगर आ से लेके अंघा तक आता है तो आप यूज़ करते हैं एन का, और वहीं कहीं हमारे पास में का से लेके ज्ञा तक आता है तो आप यूज़ करते हैं ए का। ठीक है, इतने में समझने में कोई तकलीफ आया? अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, बहुत ध्यान से देखिएगा। बुक में किसकी आवाज़ आ रही है? बाकी आवाज़ आ रही है। तो बुक में बाकी आवाज़ आ रही है, तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा? ए बुक लेना पड़ेगा। तो एन बुक दिया हुआ था, उसको साइड करिए। अच्छा, ए बुक हो सकता है और दा बुक भी हो सकता है, दोनों में से कौन सा आएगा वो देखेंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ए बुक ऑन टेबल, एन टेबल, टेबल में किसकी आवाज़ आ रही है? टा की आवाज़ आ रही है ना। तो टा के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? एन का से लेके ज्ञा तक आ रहा है ना, एन का यूज़ करेंगे, तो सेकंड वाला भी कैंसिल आउट होता है। अच्छा, थर्ड वाले में भी देखो एन टेबल लिखा हुआ है, ये भी गलत है, तो इसको भी साइड कर दीजिए। आई थिंक पहला वाला इसका फाइनल आंसर होगा, यही सही आंसर होना चाहिए। रुक्मणी पुट द बुक ऑन द टेबल एंड सेट डाउन। रुक्मणी ने किताब को टेबल पे रखा और बैठ गई, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे। फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। द स्टूडेंट वर डैश फॉर देयर हार्ड वर्क विद द सर्टिफिकेट एंड प्रेस। प्रेस का मतलब होता है प्रशंसा। तो स्टूडेंट की प्रशंसा की गई और उनको सर्टिफिकेट दिया गया उनके हार्डवर्क के लिए, तो ये प्लस पॉइंट है। तो इसमें वर्ड भी हमको प्लस ही चाहिए। देखिए पनिश का मतलब किसी को क्या करना? पनिशमेंट देना। रिप्रीमेंड का मतलब होता है किसी को डांटना, चाइल्ड, स्कॉल्ड, रिब्यूक, रिप्रिमांड, ये सारे के सारे वर्ड होते हैं। पेनलाइज का मतलब भी किसी को क्या करना? किसी को चार्ज करना, किसी के ऊपर आरोप लगाना या डांटना। अच्छा, रिवार्ड का मतलब होता है किसी को सम्मान करना। तो प्लस बात क्या है? सम्मान वाली बात है, यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, प्रशंसा हो रही है। क्वेश्चन 9 को देखते हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपको बताना है। द एनालिसिस ऑफ अ पर्सन हैंड राइटिंग टू डिटरमाइन हिज और हर पर्सनैलिटी। देखिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में ये थोड़ा सा नया वर्ड आ गया है, लेकिन इसके ऑप्शंस लगभग आप सभी जानते हैं। देखिए व्यक्ति की हैंडराइटिंग पढ़कर उसकी पर्सनैलिटी का पता लगाना, उसको क्या बोला जाता है? तो देखिए पहला है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी के अंदर क्या होता है? हैंड राइटिंग आर्ट होता है। ये क्या होता है? गुड हैंड राइटिंग आर्ट। इसमें क्या होता है? कोई व्यक्ति बहुत सुंदर हैंड राइटिंग लिखता है, और गुड हैंड राइटिंग आर्ट कह सकते हैं कैलीग्राफी। अब न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ कॉइन्स या कलेक्शन ऑफ, स्टडी ऑफ कॉइन्स। इसमें क्या करते हैं? हम कॉइन्स की स्टडी करते हैं, सिक्कों का अध्ययन करते हैं। फिलोलॉजिस्ट में क्या होता है बताइए? लैंग्वेज की स्टडी होती है। किसकी स्टडी होती है? लैंग्वेज की स्टडी होती है। तो अब हमारे पास में एक ही ऑप्शन बचता है बेटा, क्या बचता है? ग्राफोलॉजी। ग्राफ का मतलब क्या होता है? लिखना होता है, इसलिए हैंड राइटिंग वर्ड आ रहा है। तो ग्राफोलॉजी हैंड राइटिंग को स्टडी करके बताना है व्यक्ति के कैरेक्टर के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। 10 में बेटा एंटोनिम आपको बताना है। ही वॉज वेरी इंक्विजिटिव एंड वांटेड टू नो ईच एंड एवरी डिटेल।
वह बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु है। इनक्विजिटिव का मतलब होता है ईगर, जो किसी चीज़ को जानने की बहुत ज़्यादा लालसा रखता हो। ठीक है, अब इसका आपको क्या बताना है, अपोजिट बताना है। यानी इंक्विजिटिव तो पॉजिटिव वर्ड होता है, तो आपको इसका नेगेटिव बताना है। तो यहाँ पे जो वर्ड है हमारे पास में अनकैनी, अनकैनी का मतलब क्या था, अलौकिक, जो इस लोक का नहीं हो। इंटेलिजेंट का मतलब हो गया वाइज हो गया। इनडिटरमाइंड का मतलब क्या होता है, जो इनडेफिनाइट हो। और इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है, जो किसी नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड। देखिए एक व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है और दूसरा क्या इंटरेस्टेड ही नहीं है, उदासीन है, मोनोटोनस है। तो आंसर ऑप्शन नंबर 1 इनडिफरेंट। क्वेश्चन 11 पर आऊँगा बेटा। 11 में ग्रामेटिकली करेक्ट आपको बताना है। स्टेटमेंट को प्रॉपरली आप रीड करेंगे और उनमें से एक ग्रामेटिकली करेक्ट आप लगाएंगे। देखिए राहुल इज़ वेरी नॉटी, राहुल बहुत ज़्यादा नॉटी है। एज, तो पहले मैं एज तक पढ़ लेता हूँ मैं। राहुल इज़ वेरी नॉटी एज, यहाँ तक ठीक है। राहुल इज़ वेरी नॉटी एज, राहुल इज़ वेरी नॉटी एज, यानी नटखट है राहुल। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं आई। ही इज़, ही इज़, ही इज़, ही इज़, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। द यंगेस्ट, यंगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, सही आ रहा है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। द मोस्ट यंग, मोस्ट यंग कोई वर्ड नहीं होता, तो सेकंड वाला हमने कैंसिल कर दिया, सेकंड वाला नहीं आएगा। द यंगेस्ट ये ठीक है, यहाँ पर ये होने की संभावना है। फोर्थ वाले में देखेंगे द मोस्ट यंगेस्ट, ये गलत है, ये नहीं आना चाहिए। अब फर्स्ट और थर्ड में से कोई एक आएगा। शिबलिंग, शिबलिंग, बिटवीन रामास 3 ब्रदर। अब देखिए बिटवीन का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, दो लोगों के लिए करते हैं। तो दो लोगों में ये 3 भाई कैसे आ जाएंगे, ये तो गलत हो गया। जबकि अमंग का यूज़ हम लोग 3 या 3 से ज़्यादा के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3। कौन से चैप्टर का क्वेश्चन था बेटा ये, बिटवीन और अमंग किस में आता है, प्रेपोजिशन वाले चैप्टर में आता है। तो देखिए प्रपोजिशन का क्वेश्चन अब इन लोगों ने कैसा पूछा है, आपकी बात अच्छे से तैयार करिएगा। बिलीव कीजिए जो चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ, जिनके नाम मैं लिख के दे रहा हूँ, उन चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लीजिए, आना ही आना है। एक देखिए ये इनकरेक्ट स्पेलिंग वाला, ये तो हर पेपर सेट में मेरा मानना ये करीब 3 to 4 क्वेश्चन तो बस इसी पर ही बेस्ड है, मिस स्पेल्ड पर। और कुछ कुछ पेपर सेट में तो 5 क्वेश्चन इसी का ही दे दिया है, मतलब इनकरेक्ट स्पेलिंग का ही दे दिया है। तो ये बहुत ज़रूरी है। सर ये इम्प्रूव कैसे होगा, सर कोई मेथड बताइए इसका इम्प्रूवमेंट कैसे करना है। इसके इम्प्रूवमेंट पे ना ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है, आप तो बस प्रीवियस ईयर सीजीएल का पेपर उठा लीजिएगा, जिसका मैंने इसमें आपको इसका डिस्क दे दिया है यूट्यूब पर। पूरा का पूरा सीजीएल का पेपर सेट का पूरा खर्रा पड़ा हुआ है। और ये जो एमटीएस के मैं जो जितने भी सेट अभी करवा रहा हूँ, इनको तैयार कर लीजिए। बिलीव कीजिए इन्हीं में से कहीं घूम फिर के आपको 2-3 क्वेश्चन टकरा जाएंगे और आपका काम हो जाएगा। अलग से आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि अलग से कोई न्यूज़पेपर रीडिंग करें या कुछ करें, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि आपके पेपर में पैसेज तो आ नहीं रहा, तो आप न्यूज़पेपर रीडिंग करें। आपके में तो क्लोज पैसेज आ रहा है, तो आप उन्हीं क्लोज पैसेज को रीड करें, उन्हीं के ही ऑप्शंस को तैयार कर लें, उन्हीं के ही जो मिस स्पेल्ड उन्हीं के ऑप्शन में से बन जाते हैं, या वो जो टफ वर्ड आ रहे हैं वो इन्हीं में से बन जाएंगे। ठीक है। अच्छा, डिसअपॉइंटमेंट का मतलब क्या होता है, निराश होता है, इसकी स्पेलिंग सही है। प्रेस्क्रिप्शन की स्पेलिंग भी सही है, सेरेमनी की स्पेलिंग भी सही है। बिगनर की स्पेलिंग गलत है। बिगनर की स्पेलिंग में क्या होता है बताइए, BEGINNER, क्या होता है बिगनर में, डबल एन आता है बेटा। तो यही आंसर होगा ऑप्शन में। गलत स्पेलिंग आपको बतानी थी। देखिए अगेन मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, इनकरेक्ट का देखिए एक और क्वेश्चन है आपके पास में। अच्छा एक बार चेक करूँ मैं कितने कितने इनकरेक्ट आए। अब 1 से स्टार्ट करके देखता हूँ। यहाँ था फर्स्ट, ये तो नहीं है, ये भी नहीं। देखिए फर्स्ट, ये थर्ड वाला देखो इनकरेक्ट हो गया। 1, ये देखिए 2, है ना, और ये 3, 3 क्वेश्चन आ गए देखो इनकरेक्ट स्पेलिंग के। तो अच्छे से करना है ये वाले चैप्टर को। आर यू श्योर दैट यू कैन नॉट इवन राइट अ सिंगल सेंटेंस प्रॉपरली। आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो देखिए यहाँ पर प्रॉपरली की स्पेलिंग क्वेश्चन में भी सही है, आंसर में भी सही है। राइट की स्पेलिंग यहाँ पे सही है, यहाँ क्वेश्चन में भी सही है। सिंगल की स्पेलिंग यहाँ पे भी सही है, यहाँ पर भी सही है। अच्छा सेंटेंस की स्पेलिंग देखिए यहाँ पे गलत है और यहाँ पर भी गलत है। तो सही स्पेलिंग क्या होती है सेंटेंस की। अरे भैया देखो कितना फ्री हिट क्वेश्चन दे दिया।
सेंटेंस की स्पेलिंग देखो क्वेश्चन में ही लिखी हुई है, ये लिखी हुई है सेंटेंस की स्पेलिंग। इतना इजी क्वेश्चन दे दिया है, अरे भगवान, ये अगर पेपर में आ गया होता ना मेरे सेट में तो उड़ा देता मैं इसको। हालांकि मैं तो वैसे भी उड़ा ही देता लंबे समय से पढ़ा रहे हैं तो एक्सपीरियंस की वजह से हो जाता है ना। अगर आप एक ही गेम रोजाना खेलें, आप एक ही सब्जेक्ट रोजाना पढ़ाएं, आप बोलते हैं ना टीचर बहुत इंटेलिजेंट है, बेटा टीचर जभी इंटेलिजेंट है क्योंकि उसने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की है। इतना प्रैक्टिस किया उसने अपने आप को कि वो उसको क्वेश्चंस रट गए हैं। सेम मेरे साथ में भी यही हुआ है ना। 2011 से बेटा हम पढ़ा रहे हैं, अभी 2025 हो गई है, अब 15 ईयर का एक्सपीरियंस है, पढ़ा रहे हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्लेसेस पे पढ़ाया है ना। तो वो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलता ही है कहीं ना कहीं। महेश्वरी इज 3 years जूनियर देन मी, बेटा स्टार कर लीजिए। मेरे रजिस्टर में से छपकर क्वेश्चन आया, ये मैंने रजिस्टर में क्लास में करवाया था ना ऑफलाइन वाले बच्चों, क्या बोला था, जूनियर के बाद में क्या आता है जल्दी बताओ। जूनियर के साथ में 2 आता है हमेशा, तो बस आंख बंद करके सीधा जूनियर 2, सोचना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। रजिस्टर में से छप के क्वेश्चन आया है यार ऑफलाइन वाले में से, अब क्या बोलूँ मैं। अब पढ़ेंगे नहीं ऑफलाइन वाले बच्चे, रोजाना चिल्लाना पड़ रहा है, मैं तो चिल्ला चिल्ला के बावरा हो गया, पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है भैया, अब बराबर के बच्चों में क्या ही बोलूँगा आपको यार, पढ़ लो अच्छे से, 2-4 फोटो लग जाए, हमारे एकेडमी पे ही फोटो लग जाएगा यार। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर आ जाओ। अ ब्रांच ऑफ जियोग्राफी दैट स्टडीज माउंटेन एंड इज फॉर्मेशन। देखिए एक जो जियोग्राफी की एक ब्रांच होती है जिसमें हम माउंटेन को स्टडी करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, बहुत ध्यान से देखेंगे। पहला वर्ड है ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ स्पेलिंग। क्या होता है, स्टडी ऑफ स्पेलिंग, इसमें आप स्पेलिंग की स्टडी करते, ठीक है। ओरोग्राफी पर आ जाइए। ओरोग्राफी का मतलब क्या होता है, अच्छा इसको 2 मिनट रुक जाइए, पहले ये देखिए। माइथोग्राफी का मतलब क्या होता है, जिसमें क्या होते हैं कि पुराने जो मिथ्स होते हैं या लेजेंड्स होते हैं, पुरानी जो कहानियाँ होती हैं, पुराने जो हीरोज होते हैं उनकी स्टडी करना, स्टडी ऑफ मिथ्स। अच्छा, पेलियोथोग्राफी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ, देखिए जिसमें ग्राफी वर्ड आ गया ना उसका मतलब क्या हो जाता है, राइटिंग हो जाता है। क्या हो जाता है, राइटिंग हो जाता है। स्टडी ऑफ एंशियंट स्क्रिप्ट, पुराने जो लेख होते हैं जो पिरामिड्स पे लिखे हुए हैं या कहीं शिलाओं पे लिखे हुए उनको पढ़ना। और फिर ओरोग्राफी का मतलब क्या होता है, माउंटेन्स पे जो लिखी, माउंटेन्स के बारे में और उनकी जो फॉर्मेशन है उनको पढ़ना। आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। अजीत गॉट टू वर्क अर्लीस्ट देन एनीबडी एल्स टुडे। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, डिग्री चैप्टर को जाकर अभी जाकर स्टडी करिए, यानी एडजेक्टिव चैप्टर को। बिलीव कीजिए एडजेक्टिव चैप्टर के 2 से 3 क्वेश्चन टकरा रहे हैं। पास होना है तो कर लेना, नहीं होना है तो भैया फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। पढ़ोगे तो बढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो फिर घर पे रहोगे, फिर तो पंचवर्षीय योजना है बेटा, पढ़ते रहो फिर। देखो देन, देन अगर आता है तो कौन सी डिग्री आनी चाहिए, कंपैरेटिव। कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव। कंपैरेटिव डिग्री की पहचान क्या होती है, लास्ट में ई आर आता है, तो अर्लियर हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। 17 में बेटा क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। अनुपमा वाज वेरी इंडस्ट्रियस चाइल्ड एंड सबमिटेड ऑल हर असाइनमेंट ऑन द टाइम। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, यानी हार्ड वर्किंग। क्या होता है, हार्ड वर्किंग, मेहनती। इसका अपोजिट आपको बताना। देखिए ये जो इंडस्ट्रियल हो गया, ये तो फैक्ट्रीज वगैरह लगा देती हैं, तो वो फैक्ट्रीज वगैरह लगा देते हैं, वो इंडस्ट्रियल हो जाता है। इंटेंस का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा गहरी हो, गहरी हो कोई चीज़, गहरी या प्रबल, स्ट्रांग भी कह सकते हैं आप। लेबोरियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, है ना, बहुत ही ज़्यादा मेहनती, तो इसको पेंस टेकिंग भी बोला जा सकता है, पेंस टेकिंग, ठीक है। लेजी का मतलब होता है आलसी, तो यही आंसर आएगा। एक बंदा मेहनती है, दूसरा आलसी है, एक पढ़ रहा है, एक नहीं पढ़ रहा है। आई बॉट डैश बट इट इज़ डैश। देखिए मैंने क्या खरीदा, आई बॉट अ चिप, मैंने एक चिप खरीदी जो बहुत ही ज़्यादा चीप थी, जो बहुत ही ज़्यादा सस्ती थी। तो मैंने क्या खरीदा, एक चिप। चिप क्या होती है, जैसे मान लीजिए मोबाइल के अंदर कोई चिप लग रही है, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर कोई चिप लग रही है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदा जो बहुत सस्ता है,
बाकी ये सब हटा देना, ये अननेसेसरी है, आपको कन्फ्यूजन करने के लिए दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे, द कॉन्सर्ट वाज डैश ड्यू टू द बैड वेदर। बैड वेदर है, मौसम खराब है, तो कॉन्सर्ट को क्या किया गया होगा? सेलिब्रेट किया गया होगा? नहीं भैया। उसको कंटिन्यू किया गया होगा? नहीं। कॉमेंस्ड मतलब स्टार्ट करना, क्या शुरू किया गया होगा? नहीं। उसको कैंसिल कर दिया गया होगा, पोस्टपोन कर दिया गया होगा। ऑप्शन नंबर 2। देखिए अगेन मैंने आपसे एक ही बात बोली थी बेटा, डिग्री वाले चैप्टर को प्लीज़ प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ आप उसको पढ़ कर आएँ। आप डिग्री वाले को पढ़ोगे नहीं तो कैसे होगा बताओ? पढ़ नहीं रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, ऑफलाइन वाले बच्चों बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो यार। तुम लोगों को तो मेरे को ऐसा लग रहा है डंडे पीटने पड़ेंगे, जैसे वो आर्मी वालों को पीटता हूँ ना मैं, ऐसे ही करना पड़ेगा। चलो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? रोहित शर्मा इज बेटर देन मोर अदर बैट्समैन इन द वर्ल्ड। तो देखिए यहाँ पर कभी भी कंपैरेटिव डिग्री आएगी, ये ठीक है। यहाँ पर मोर अदर नहीं आना चाहिए, दो दो बार मोर नहीं आएगा यहाँ पर। या तो यहाँ पर मैं क्या कर दूँ, मोस्ट कर दूँ, क्या कर दूँ, मोस्ट कर दूँ, और यहाँ पे बैट्समैन नहीं होगा, यहाँ पे प्लूरल नंबर आएगा, प्लूरल काउंटेबल नंबर आएगा। जो सही आएगा सेंटेंस वो होगा ऑप्शन नंबर 4। इसमें सारी चीज़ें हमारी कवर हो रही हैं। देखो कंपैरेटिव डिग्री आ रहा है, मोस्ट अदर आ रहा है, बैट्समैन प्लूरल काउंटेबल नंबर। ठीक है, चलिए अब हम पेपर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, इसको और देख लेते हैं ये कैसे काम करता है। द कंप्यूटर कैन बिकम अ थ्रेट टू मैन। कंप्यूटर आज मानव के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या बन गया है। इट कैन डैश अ सर्वाइवल एंड प्राइवेसी। ये अब क्या करता है, हमारी प्राइवेसी के लिए खतरा बन गया है। तो ट्रांसफॉर्मेटिव, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं। प्रोटेक्टिव है, प्रोटेक्ट सुरक्षा कर रहा है। एनकरेज साहस देना, एंड डेंजर, ये हमारी प्राइवेसी को खतरे में डाल रहा है। इट इज़ आल्सो ऑफर एक्सीलेंट एनकरेजमेंट फॉर द अनएथिकल और क्रिमिनल एक्टिविटीज़। ये क्या करता है, एक्सीलेंट एनकरेजमेंट, ये साहस देता है, किस चीज़ को बढ़ाता है, अनएथिकल, गलत कार्य को, और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देता है। इट कैन डैश द अनएम्प्लॉयड प्रॉब्लम, और ये अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को भी क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? भैया बढ़ा रहा है, कंट्रोल तो कर नहीं रहा, इम्प्रूव भी नहीं कर रहा, बीट भी नहीं कर रहा, बढ़ा रहा है। वर्सन और बदतर होती जा रही है, वर्सन, बेकार होते जाना। एम्प्लॉयर्स प्रेफर द कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर कंट्रोल रोबोट टू द ह्यूमन फॉर ऑब्वियस रीज़न। देखिए कंपनी में क्या हो गया कि पहले तो ह्यूमन काम करते थे, अब ह्यूमन जा चुके हैं, अब आ गया भैया रिमोट मॉडल। अब तो रिमोट काम करते हैं, है ना। पहले टेलीकॉलर का काम कौन करते थे, ह्यूमन। अब तो कंपनी ने क्या बनाना चालू कर दिया, चैट बोर्ड। चैट बोर्ड पे बैठ के वो अपना मैसेज करते रहेंगे, पूछ लेगा, और तुरंत एआई तो बहुत अच्छा आंसर देता है। तो वो जॉब भी गई टेलीकॉलर्स वाली। बीपीओ वाली जॉब कुछ समय बाद में बंद हो जाएगी। ये कंप्यूटर जैसे ही आ गए हैं ना, बातचीत करने लगे हैं ये कंप्यूटर तब से। द इंफॉर्मेशन स्टोरेज फैसिलिटी द कंप्यूटर टू प्रोवाइड, कंप्यूटर प्रोवाइड्स हैज़ डैश टू कलेक्शन ऑफ द पर्सनल इंफॉर्मेशन। देखिए अगर किसी चीज़ का कलेक्शन हो रहा है तो वो क्या कर रहा है बताइए, हैज़, अच्छा थर्ड फॉर्म चाहिए, हैज़ डैश टू द पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल स्टोरेज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन द डेटा बैंक्स बाय द सेवरल एम्प्लॉय एजेंसी। देखिए कंप्यूटर के अंदर क्या होता है कि ये किस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है, लीड कर रहा है, ये लैड कर रहा है, किसी चीज़ को क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। किस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है कि हम अपना जो भी डेटा है उसको कंप्यूटर के अंदर हम क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, और कई सारी एजेंसीज के पास में अपना डेटा रहता है। इफ़ केयर इज़ नॉट एक्सरसाइज, अगर ध्यान नहीं दिया गया डेटा गैदरिंग पर या डेटा इंटीग्रिटी पर, मे सफ़र। अगर इस पे हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो हम लोगों को एक दिन इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अनलेस बाय नहीं होगा, ड्यूरिंग। जब हम लोग डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और उस पर ध्यान नहीं दिया गया, जैसे मान लीजिए हम लोगों के यहाँ इंडिया में आधार कार्ड बन रहे हैं, ठीक है। अब आधार कार्ड का डेटा मान लीजिए कोई अदर कंट्री ने ले लिया, कोई किसी ने क्रिमिनल एक्टिविटी या टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए हमारा डेटा निकाल लिया और हमारे आधार कार्ड से सिम ले ली, उस सिम से वो कहीं पे बातचीत कर रहा है, कोई हमारे कंट्री के खिलाफ कोई प्लान बना रहा है, तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा घातक हो सकता है, और ऐसा अक्सर देखा गया है। सोशल मीडिया पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सोशल मीडिया पे प्लीज़ अपनी पर्सनल डिटेल, मतलब आधार कार्ड या फ़ोन डायरेक्टरीज, इन सब चीज़ों को ज़्यादा से शेयर ना करें। That is questionable or the imperfect method may be employed. As a result, incorrect or incomplete data may stored, and that this dash become a permanent source and used by any purpose.
देखिए क्या होता है, अगर डाटा इकट्ठा करते समय, डाटा को जमा करते समय अगर अगर आप गलत तरीके से डाटा को जमा करेंगे, डेटा पे अगर आप कोई सिक्योरिटी पिन नहीं लगाएंगे और डेटा को आप केयरलेसली यूज़ करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या बन जाएगा, घातक बन जाएगा। तो बनने की संभावना है, शुड चाहिए होता है, हैव टू काम करना पड़ता है, मस्ट ज़रूरी है, मे होने की संभावना। तो ऑप्शन नंबर था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज हमने सेट नंबर 28 भी कंप्लीट कर लिया। कल मैं सेम टाइम पे सेट नंबर 29 लेकर आऊँगा। अच्छे से पढ़िएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मैं सोनू सर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को जय हिंद, जय भारत। चलो जल्दी 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 सोनू, ऑफलाइन क्लास के लिए तैयार हो जाओ।